इसी तरह से फिर मैंने कहा था कि ये आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1, ये MF19 में आपको गिवन होगी। ये दोनों आइडेंटिटी जिसके आगे में MF19 लिखा है, ये दोनों एग्ज़ाम में गिवन होंगी। नीचे जो मैनिपुलेशन मैंने लिखी हुई है, वो गिवन नहीं होगी। यानी जैसे मैंने sin स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया हुआ है 1 माइनस cos स्क्वायर और 1 माइनस cos स्क्वायर को मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन किया है। 1 माइनस cos 1 प्लस cos ये गिवन नहीं होगा। ये आपको खुद ही याद रखना है। इसी तरह से cos स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर। ज़ाहिर है अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लें तो इट वुड बी 1 माइनस sin स्क्वायर और 1 माइनस sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस sin और 1 प्लस sin। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं बेटा, ये आपके पास होनी चाहिए, ये सारे सर फ़ॉर्मूलाज़ ये MF19 का क्या मतलब है? ताकि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करें, तो कम से कम वो पेपर आपके पास हो और वो फ़ॉर्मूले देख-देख कर ही कम से कम आप लोग कर लें। अच्छा, इसमें जो आइडेंटिटीज़ आप लोगों को करवानी है मुझे, जो इसमें थोड़ी-सी मुश्किल है या नहीं हुई स्टूडेंट से, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, वो ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये वही वर्कशीट का अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम नंबर है जो स्टूडेंट्स, मैंने बेटा आपको ये भेजी है, ट्रिग्नोमेट्री का व्हाट्सएप की हुई लेक्चर है, नंबर तो हमारा आप लोगों को कंप्लीट करनी है वर्कशीट। 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू cos अपॉन 1 माइनस sin। ये आपको जो है वो प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 10 नजर आ रहा था और 10 का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये 10 वाली आइडेंटिटी 1 अपॉन cos लिखा बेटा। 10 इक्वल होता है sin अपॉन cos के, तो मैंने रिप्लेस कर दिया फॉर्मूले से क्योंकि मुझे जो है वो जो आंसर लाना है वो cos और sin की फॉर्म में लाना है, इसलिए मैंने 10 को रिप्लेस कर दिया sin अपॉन cos से। और यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो cos ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। अब देखें आपको लाना क्या है, आपको लाना है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी नीचे 1 माइनस साइन आना चाहिए। और से देखिएगा बेटा, नीचे 1 माइनस साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है cos थीटा। तो मैंने बेटा क्या किया कि 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 1 माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया आपके पास ऊपर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसे मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? ताकि नीचे 1 माइनस साइन आ जाए जो कि मुझे चाहिए। हालांकि अगर आप इसे कैंसिल आउट करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें फायदा ये होगा कि 1 माइनस साइन थीटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये आ गया cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर रख दिया। एक cos से एक cos कैंसिल, ये आ गया cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज रिप्लाई कीजिए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके नहीं पास, वो अभी बेबी मैं जो सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो और बच्चों ने मुझसे पूछे कि सर ये करवा दें, तो मैंने इस लेक्चर के अंदर वो क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिए। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है, उसी वर्कशीट का जो मैंने आपको व्हाट्सएप की हुई है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड किस फॉर्म में लाना है? पी साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू की फॉर्म में। अच्छा, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, नंबर्स हैं। तो आपको जो है वो पी और क्यू आखिर में फाइंड आउट भी करना है। यानी पहला क्वेश्चन ये है कि इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को गौर से देखिएगा, इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को मुझे साइन स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। यानी मेरा टारगेट ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि तमाम फंक्शन को मैं साइन स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आऊं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉपी डाउन किया। एक एक स्टेप देखिएगा प्लीज। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पर दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, उनका स्क्वायर करना है। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए हो गया हमारा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो ये 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा ये आ गया, प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया माइनस। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर भी आप इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। तो a हो गया आपका 2 cos थीटा, तो a स्क्वायर हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 टू ज़ा 4 साइन थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया कि ये पूरी ब्रैकेट
किससे मल्टीप्लाई हो रही है? माइनस से। तो माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये लिख लिया, ये पूरी ब्रैकेट आ गई ओपन होकर। अब देखें इसमें दो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, एक ये साइन स्क्वायर और एक ये माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, उनके सेम टर्म है, ऑपोजिट साइन है, तो कैंसिल आउट हो गया। बेटा फोकस इधर ही रखिएगा प्लीज। और ये देखें टू साइन थीटा, जिनके ऊपर मैंने राइट टिक किया है, ये देखें टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ऐड करें कितना हो जाएगा? यस, फोर साइन थीटा कॉस थीटा। इस फोर साइन थीटा कॉस थीटा और ये जो माइनस फोर साइन थीटा कॉस थीटा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो तीनों टिक लगे हुए हैं, ये तीनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, क्योंकि मुझे लाना साइन स्क्वायर की फॉर्म में, लिहाजा ये जो कॉस स्क्वायर है ना, ये वाला जो कॉस स्क्वायर है जिसके ऊपर मैंने कर्सर मूव कर रहा हूँ, इस कॉस स्क्वायर की जगह लिख लिया मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर, इसे रिप्लेस कर दिया फॉर्मूले से। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस फोर, ये आ गया, और फिर इस तरह से कॉस स्क्वायर को यहाँ पर भी रिप्लेस कर दिया मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर से। तो वन माइनस साइन स्क्वायर, माइनस फोर वन से मल्टीप्लाई हुआ माइनस फोर माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन साइन स्क्वायर थीटा। तो फोर में माइनस वन थ्री हो गया, थ्री साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस फोर माइनस थ्री हो गया। तो ये आप देखें कि इंटायर फंक्शन आपका जो है वो साइन की फॉर्म में चेंज हो गया। तो थ्री साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री और पी साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू। तो अगर आप कंपेयर करें तो साइन स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो पी है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है थ्री, इसका मतलब p की वैल्यू आपके पास थ्री आ गई। इसी तरह से q जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर q जो है वो माइनस थ्री है, तो q की वैल्यू आपके पास माइनस थ्री आ गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज रिप्लाई कीजिए कि आपको समझ में आ गया या नहीं। शाबाश, फिर हम आगे चलते हैं। Okay, question number 27 we have done it. Now question number 26. It is just like question number 27. तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है sin x cos x into 5 tan x plus 2 upon tan x। ये पूरा एक्सप्रेशन, बेटा गौर से सुनिएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन इसको मुझे कन्वर्ट करना है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स में। किसमें कन्वर्ट करना है? a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स में। और किसकी वैल्यू मालूम करनी है? a और b की। ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है कि अब इस पूरे क्वेश्चन को मुझे साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना है। पिछले वाले में भी यही कन्वर्ट करना था, इस वाले में भी यही कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, ये साइन एक्स कॉस एक्स ये लिखा, 5 लिखा, 10 ये का आ गया फॉर्मूला आपके होता है पास साइन अपॉन कॉस, ये लिख ब्रैकेट दिया। ओपन माइनस, 2 और ये आ जाएगा वन कॉपी माइनस डाउन कर टू लिया, कॉस 1 एक्स अपॉन 10 है। अब प्लस देखो कॉस 10 स्क्वायर होता एक्स, है साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन 10 हो और गया डिवाइड कॉस में अपॉन साइन। उसके बाद यहाँ पर है साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये कॉस एक्स साइन एक्स एलसीएम आ गया। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन जाकर साइन से मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। आराम आराम से देखें, फिर साइन से ये साइन कैंसिल, दिमाग में कैंसिल करें, कॉस जाकर कॉस से मल्टीप्लाई हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। आराम से एलसीएम वाला स्टेप देख लें। अब देखें यहाँ पर ये है साइन एक्स कॉस एक्स और नीचे भी है साइन एक्स कॉस एक्स, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे है तो ये आपस में डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएंगे। ये आ गया 5 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर। अब मुझे किस में चेंज करना है? साइन के स्क्वायर की फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया 5 साइन स्क्वायर एक्स, 2 वन जा 2 आ गया, 2 वन जा 2 आ गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 5 माइनस 2 बिकम्स 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये 2 मैंने कॉपी डाउन कर दिया, और इसके बाद हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ये मैंने a2 और b3 यहाँ पर निकाल लिया। आई होप के क्लियर हो गया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछ लें, कोई मसला नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने बिल्कुल कर दिया स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, लेकिन आपको नजर आ रहा होगा। ओके बेटा, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर है साइन की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वी हैव टू ब्रिंग कॉस की पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखें इसमें हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूं, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस हैं, और हमें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लानी है। तो साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। मैंने ये किया कि इस दोनों में से साइन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
चाह रहे हैं तो प्लीज पूछ लें, कोई मसला नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने बिल्कुल कर दिया स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया लेकिन आपको नजर आ रहा होगा। ओके बेटा, वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर है साइन की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और वी हैव टू ब्रिंग कॉस की पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखें, इसमें हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस हैं, और हमें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लानी है। तो साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये आ गया। मैंने ये किया कि इस दोनों में से साइन स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो साइन स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब साइन स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है, आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अभी हमने बार बार अप्लाई किया था। तो मैंने दोनों जगह साइन स्क्वायर एक्स की जगह भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दिया, इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दिया, ये -1 कॉपी डाउन कर दिया। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे जो चीज लानी है वो इंटायर फंक्शन जो है वो मेरे पास कॉस की फॉर्म में मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास +1 -1 कैंसिल हो गए। अब ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मैंने नीचे कॉपी डाउन कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ प्लस कॉस की पावर 4 आ गया। कॉस की पावर 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ये देखें, यही चीज आपको लानी थी। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा। जरा बताइए, समझ में आ गया सबको? शाबाश। ओके बेटा, ये क्वेश्चन देखें, ये पासेबल का क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। प्रूव द आइडेंटिटी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली आपके लिए, ताकि आराम से राइट हैंड साइड आ जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे काम ज्यादा लग रहा था। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है और हमें लाना है साइन स्क्वायर में। तो 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, और 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखने हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से फिर आप जो है वो इसी तरह से नीचे करें तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, और 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आप जो है वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लें। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये एलसीएम ऊपर आ गया। इसी तरह से एक सेकंड में नीचे कर दूं इसे ताकि आपको नजर आए, और इसी तरह से नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और यहां पर आपके पास ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गए। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? मैं दोबारा बता देता हूँ, ये आइडेंटिटी अभी तो बताई है मैंने, बार बार बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो आप देखें ये जो आइडेंटिटी है आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। तो ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो गया 1, ठीक है। लेकिन हमें जो लाना है बेटा, हमें जो लाना है वो लाना है साइन स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर को हमें साइन स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो क्या फॉर्मूला क्या है कॉस स्क्वायर का, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो -1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज रिप्लाई कीजिए, समझ में आ गया आपको स्टेप सारे या नहीं आए, ये जरा सा प्लीज बताइएगा। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है, प्रूव द आइडेंटिटी 1 प्लस साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन 1 प्लस साइन इक्वल टू 2 अपॉन कॉस। ये आपने लिखना है। ये मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर आप देखें तो ये आ गया आपके पास कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया आपके पास। कॉस से कॉस कैंसिल,
1 प्लस साइन जाकर ऊपर वाले 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन से कैंसिल, कॉस जाकर कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें आप देखें यहाँ पर, इसे ओपन करें, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करें, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये आ गया नीचे cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान में एक बात रखिएगा अपने कि हमें लाना क्या है, हमें लाना है 2 अपॉन कॉस एक्स, ये लाना है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये आइडेंटिटी बन गई, ये देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास cos x 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और ये और 1 और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स। कॉमन ले लें 2 को ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन लेने से 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x 1 प्लस साइन एक्स, और ये 1 प्लस साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन cos x। और आप देखें यही चीज आपको जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर लानी थी, चेक कर लें, ये देखें यही चीज आपको लानी थी। इसमें बताइए बेटा कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में, इसको ये जरा देख लीजिएगा। ओके बेटा, ये जरा देखें क्वेश्चन, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखें आपको प्रूफ करना था, प्रूफ दैट साइन अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन। मैंने पहले यहाँ पर एलसीएम लिया, तो 1 माइनस साइन से कैंसिल, 1 प्लस साइन जाकर साइन से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस साइन आ गया, फिर 1 प्लस साइन से कैंसिल, 1 माइनस साइन जाकर साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर जो दो रेड कलर से मैंने ब्रैकेट्स बनाई हैं, इन दोनों में देखें, और जिसके ऊपर टिक लगाएं, तो ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस साइन, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ब्रैकेट में रह गया और माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया -1 प्लस साइन एक्स, +1 -1 कैंसिल, साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया, और ये साइन बाहर आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो मैंने लिख दिया वो कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये आ गया आपके पास 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, तो टेन स्क्वायर एक हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर। इस तरह से ये हमने राइट हैंड साइड लेकर आ गए। आई होप के समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 नवंबर 2010, प्रूव द आइडेंटिटी टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये लाना है मुझे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आपको मैं शायद पहले अपनी वर्कशीट से करवा चुका हूँ, लेकिन ये पास पेपर्स का है तो दोबारा करवा देता हूँ। चलें, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आपको पता है कि टेन स्क्वायर इक्वल होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर के माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स -1, ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, और आप यहां पर एलसीएम ले लें बेटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है बेटा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और आपको पता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर एक्स। ये देखें आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। देखें अभी आप मेरे दिमाग से चल रहे हैं ना, तो आपको सब चीजें आसान लगेंगी।
लेकिन इसमें जब सोचना शुरू करते हैं ना, जब आपको पता नहीं होता आपको करना क्या है, तब आपको चीजें जरा डिफिकल्ट नजर आती हैं। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। जी अब्दुल्ला अंसारी, बताइए बेटा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन देखें जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये चेक करें बेटा, ये वाला। ठीक है, मैं इसे दोबारा लगा रहा हूँ, देखिए। साइन अपॉन कॉस, और कॉस अपॉन 1 प्लस साइन इक्वल टू 2 अपॉन कॉस, ये आपने लिखना है। ये मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ मेरा। तो यहाँ पर आप देखें तो ये आ गया आपके पास कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया आपके पास। कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन जाकर ऊपर वाले 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन से कैंसिल, कॉस जाकर कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें आप देखें यहाँ पर, इसे ओपन करें, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, ये आ गया नीचे कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान में एक बात रखिएगा अपने कि हमें लाना क्या है, हमें लाना है 2 अपॉन कॉस एक्स, ये लाना है। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये आइडेंटिटी बन गई, ये देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और ये और 1 और ये 1 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। कॉमन ले लें 2 को ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन लेने से 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, और ये 1 प्लस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन कॉस एक्स। और जी अब्दुल्ला अंसारी, आ गया समझ में? ओके। अच्छा, मैं अभी और आइडेंटिटीज आप करवा रहा हूँ, जरा 1 मिनट या 2 मिनट वेट कीजिएगा। वही जुल्फिकार आपका। पेज नहीं बनाया था फॉर्मूले का, फिजिकल स्टाइल था, तो हमने यहाँ से पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा, तो अगर कोई कॉपी नहीं भी कर रहा तो कोई मसला नहीं है, फोकस कर ले समझने के ऊपर ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 में आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, आप लोग साथ साथ करते जाइएगा, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12, वैसे मैं पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा,
तो अगर कोई कॉपी नहीं भी कर रहा तो कोई मसला नहीं है, फोकस कर ले समझने के ऊपर ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 में आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और हमें इक्विवेलेंट प्रूफ करना है 2 अपॉन साइन एक्स। अरीशा ये किया था? अरीबा क्या नाम है आपका? ऊपर इतनी चली जाएगी तो आप लोग अपने पास से वहां से देख लीजिएगा। पिक करें बेटा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि दो फ्रैक्शन है और दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पर एलसीएम ले लें। जो बच्चे साथ साथ करना चाहें साथ साथ कर लें, और जो बच्चे जो है वो बाद में कॉपी करना चाहें बाद में कॉपी कर लें। एज थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है उसमें, तो वो पहले जो है मुझसे समझ लें और उसके बाद जो है वो कॉपी करें, कॉपी घर में कर लें। 1 माइनस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस जाकर 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस से कैंसिल, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। पहला स्टेप समझ में आ गया सबको, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब आप इसे 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर को आप इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, और 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपके पास, ब्रैकेट ओपन माइनस, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में आपके पास नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 और cos x के दरमियान एक दफा माइनस साइन है और एक दफा प्लस साइन है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब ऊपर ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 cos x माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसलिए लिख रहा हूं उसे नीचे को साइन स्क्वायर एक्स में, क्योंकि जो चीज मुझे राइट हैंड साइड पर लानी है उसके डिनोमिनेटर में आप देखें साइन मौजूद है, तो इसलिए मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया। इज दिस क्लियर? ओके। अब आप इसमें कैंसिल कर दें, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 4 कॉस एक्स, ये कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? एक मिनट में क्वेश्चन सही देख लूं। किया। सही है, तो हमारे पास 2 साइन एक्स आना चाहिए ना, 1 प्लस कॉस सब, जी बोले। 4 cos x अपॉन sin x इंटू sin x और ओहो फिर एक सही से, नहीं नहीं, एक मैंने होगा। मैंने मैंने जो है ना गलती कर दी, यहाँ पर 2 साइन एक्स, ये राइट हैंड साइड के ऊपर ना, ये राइट हैंड साइड मैंने गलत लिख दी, आप लोग भी करेक्ट कर लें। ये है 4 और नीचे है साइन एक्स टेन एक्स, ये मैंने राइट हैंड साइड गलत लिखी, मैंने राइट हैंड साइड ना 11 क्वेश्चन की लिख दी थी, मैं कॉपी कर रहा था मोबाइल से तो गलत लिख दिया, अब ये सही आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, ये आ जाएगा 4 और ये एक आ जाएगा cos अपॉन साइन, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, ठीक है, इनटू 1 अपॉन साइन। अब आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। आपके पास 10 क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, आप देख लें 10 होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, ये आ जाएगा बेटा 4 अपॉन साइन एक्स 10 एक्स।
एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ जाएगा। सर ये आखिरी वाला स्टेप नहीं समझ आया। ओके बेटा, बेटा मैंने ये जो नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया साइन इनटू साइन में। अच्छा, अब आपको मालूम है कि टेन जो है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेन जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के। तो अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूं तो कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल हो जाएगा, 1/10 के। तो मैंने क्या किया, जहां कॉस अपॉन साइन आ रहा है वहां पर मैंने 1/t यानी 1/टेंजेंट लिख दिया, ये वाला। चेक करें, अब समझ में आया आपको? आई थिंक यही जी गड़बड़ सर। कर रहा होगा। ठीक है, जी सर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आप लोगों ने कर लिया कॉपी? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 में है, आप, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग लिखते भी जाइए, 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सब लोग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी कॉपी करते जाएं अगर कॉपी कर रहे हैं, और अगर समझना है सिर्फ तो समझ लें, पहले कंफर्म कर लूं, पिछली दफा गलत देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। और ध्यान में रखिएगा, लाना क्या है, टारगेट क्या है हमारा, कि हमें जो चीज लानी है उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आ गया, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में साइन थीटा मेरे ख्याल में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2। अच्छा, ऊपर अगर आप इसे ओपन कर दें तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट किसी को? अच्छा, ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आप ऑब्जर्व करें कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है साइन की फॉर्म में। पहले साइन स्क्वायर की टर्म आ रही है, फिर साइन की टर्म आ रही है, और फिर कांस्टेंट आ रहा है। याद है आपने ओ लेवल मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ये उसी तरह से रख रहा है, लेकिन बस एक्स की जगह क्या आ गया है, साइन आ गया है। तो ये आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। आपको याद होगा मिडिल टर्म ब्रेक करना, तो 3 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें माइनस करने से क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा। देखिए मैं 3 साइन थीटा को ब्रेक कर लिया, मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया, माइनस साइन थीटा। इसमें कोई डाउट है किसी को? यह आ गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2। अच्छा, जिसको भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम हो, प्लीज माइक ओपन करके पूछ लीजिएगा, मैं चैट नहीं देख पा रहा। प्लस 2 कॉमन ले लें, इधर भी और इधर भी कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉमन ले लें बेटा, इट वुड बी रिमेनिंग साइन थीटा प्लस 2, और राइट पर माइनस कॉमन ले लें तो ये जाएगा साइन थीटा प्लस 2। ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 2। साइन थीटा प्लस 2, साइन थीटा प्लस 2 से कॉमन आ गया, पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 2। क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? साइन थीटा प्लस 2 का पूरा फैक्टर साइन थीटा प्लस 2 के पूरे फैक्टर से कैंसिल आउट, तो ये आ गया 2 साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। और ये साइन थीटा को आप ब्रेक कर दें दोनों के डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप देखें साइन थीटा से कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया जो आपको लाना था 2 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो बच्चा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज्यादा जो है वो सक्सेस आपके पास आती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है,
अच्छा ये कर लें, पहले कॉपी कर लें, फिर मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर। साइमन आपने Yeah. 80, अच्छा वो Okay. बहुत मुश्किल वाले हैं, वो मैं नंबर 21, ये देखिएगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 में है 1 प्लस साइन थीटा। ये कीजिए मेरे साथ, कल मैं इसकी क्वेरीज डिस्कस। अगर आप देखें तो यहाँ पर कौन सी साइड लेनी चाहिए, वैसे दोनों साइड ही तकरीबन बैलेंस है, तो आपकी मर्जी है कोई सी भी साइड ले लें। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट, और वो टेक्निक है कॉन्जुगेट टेक्निक। और कॉन्जुगेट टेक्निक क्या है मैं आपको बता दूं। देखें आप राइट हैंड साइड पे ऊपर देखें, राइट हैंड साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा डिनोमिनेटर में क्या चीज, 1 माइनस साइन थीटा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 माइनस साइन है डिनोमिनेटर में, नहीं। तो लाने के लिए मैं ये कर सकता हूं इसके अंदर कि मैं 1 माइनस साइन से, सॉरी मैं इसे इस तरह लिख दूं, ये जरा ऑफ चलेगा इस तरह से। मैं 1 माइनस साइन से जो है, क्या हो रहा है, ये देखें मैंने यहां पर 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड कर दिया, और इसको बैलेंस करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कहलाती है हमारे पास कॉन्जुगेट टेक्निक। कौन सी टेक्निक, कॉन्जुगेट टेक्निक। यानी 1 माइनस साइन प्रेजेंट नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से 1 माइनस साइन नीचे डाल दिया और ऊपर डाल दिया। आप देखें अगर मैं दोनों को कैंसिल कर दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन हमारा काम सीधा हो गया कि हमें राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन लाना था, वो आ चुका है। और बाकी को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करें मेरे साथ साथ, 1 माइनस साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा। जी बेटा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा नहीं होता। आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि बच्चे गलती करते हैं, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, कॉस 1 माइनस साइन के इक्वल नहीं होता। देख लें, चेक कर लें फॉर्मूला, आप देखें कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अगर कॉस स्क्वायर होता तो मैं 1 माइनस साइन थीटा से पूरी इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन स्क्वायर नहीं है, सिर्फ कॉस है। ठीक है, चलें जी। अब देखें पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो कितना आ जाएगा आपके पास, ऊपर मल्टीप्लाई करें 1 से, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा से पूरी इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर जो दोनों ब्रैकेट हैं बेटा उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दोनों ब्रैकेट जो ऊपर मौजूद थी, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसमें देखें क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है। जी बेटा, ये साइन थीटा प्लस का और ये साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल आउट। ठीक है, और ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर, मेरा बच्चा इधर देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस थीटा मैंने यहां पर कॉपी डाउन कर लिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये स्टेप आया समझ में। वो जो ऊपर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर दिया कॉस स्क्वायर से, और जो जिस पर टिक लगा हुआ है कॉस थीटा उसको मैंने एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। अब बताइए न्यूमरेटर में क्या चीज कॉमन आ रही है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। न्यूमरेटर में मेरे पास कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस कॉमन आ रहा है तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखें ऊपर कॉस और नीचे कॉस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आ गई साइड 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप चेक कर लें, यही राइट हैंड साइड थी। जी बेटा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज माइक ऑन करके पूछते जाइए जो भी तो आपको सर पूछना है। जी हम इसको किसी और तरीके से नहीं कर सकते, या फिर ये जी जो मल्टीप्लाई जी कराए उस जी जी बेटा, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप इसे कॉन्जुगेट टेक्निक से कर लें। आपके जहन में कोई और तरीका आ रहा है इसके अलावा? नहीं, वो इसलिए वो आप भी सुन लीजिए बेटा, तो आप इसको कल का तो मैंने पूरी क्लास देखें क्वेश्चन, कल का तो मैंने पूरी क्लास इसी पर रखी हुई है कि क्यूरीज आप पूछिएगा आइडेंटिटीज की। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 है, आप लोग भी कॉपी करते जाएं। इसमें लिखा हुआ है बेटा, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, ये लिखा हुआ है x इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा और y इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, और कह रहे हैं प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाएगी तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, और y की वैल्यू गिवन है 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। तो आप करें ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखें, और जहां जहां इसमें x है वहां पर वैल्यूज प्लग इन करें। तो x इक्वल है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा होल स्क्वायर, और y इक्वल है 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, मैंने x को और y को रिप्लेस कर दिया। अब आप बताएं आपके लिहाज से इसे किस फॉर्मूले से ओपन करना चाहिए? अलजेब्रा के a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करते हैं। कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। a हो गया आपका, a हो गया 3 sin थीटा और b हो गया 2 cos थीटा। तो फॉर्मूला लगाइए a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 sin थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। बेटा मैं बहुत स्लो स्लो कर रहा हूं ताकि आप लोग मुझसे तेज कर सकें। प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 sin थीटा cos थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखें इसमें कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, माइनस 12 sin थीटा cos थीटा और प्लस 12 sin थीटा cos थीटा, और ये sin स्क्वायर थीटा वाली टर्म और ये sin स्क्वायर थीटा वाली टर्म ये आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 13 sin स्क्वायर थीटा, और सीधा से ये 4 cos स्क्वायर थीटा और 9 4 cos स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा 13 sin स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर थीटा। 13 कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो आप देखें आपने प्रूफ कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एक कांस्टेंट की वैल्यू है इसके अंदर शोन। हाँ भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है सर कांस्टेंट जी, मतलब साथ में कोई अननोन वेरिएबल ना हो। यस एग्जैक्टली। जैसे अगर 3x है तो 3x कांस्टेंट नहीं होगा, या 3 sin थीटा है तो 3 sin थीटा कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब है कि उसके साथ कोई भी ऐसा फंक्शन ना हो, ऐसा कोई वेरिएबल ना हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि उसने ये कहा है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइट बी पॉजिटिव माइट बी नेगेटिव। ये मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए, इसलिए करवा रहा हूं। सॉरी, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। सॉरी, हाँ वही करेंगे, अभी मैं करने जा रहा हूं। देखें के, इधर देखें बेटा, पहले के किसके इक्वल है, के इक्वल है 1 प्लस, अभी इसको एक मिनट समझ लीजिएगा फिर कॉपी कीजिएगा, मैं टाइम दे दूंगा आप लोगों को। पहले जरा सब लोग समझ लें बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी पहले समझ लें। के है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सही है। मुझे क्या चीज लानी है बेटा, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन के की। तो मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूं, तो के का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्या कहते हैं, ये समझ में आ गया? लेकिन क्या ये हमारी साइड के इक्वल है जो हमें लाना है? नहीं, हमें जो लाना है उसमें ऊपर क्या है, 1 माइनस साइन एक्स, जबकि यहां पर हमारे पास नीचे 1 प्लस साइन एक्स है। तो यहां पर भी मैं कॉन्जुगेट टेक्निक अप्लाई करूंगा। कॉन्जुगेट टेक्निक क्या है बेसिकली हमारे पास, कि यहां पर मैं 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 प्लस साइन एक्स से क्या कर दूंगा, डिवाइड। ये कहलाती है आपके पास, सॉरी डिवाइड में भी माइनस आएगा, ये आ गया।
अच्छा, कॉन्जुगेट बेसिकली होता क्या है, जैसे लाना था ना मुझे 1 माइनस साइन, तो मैंने 1 माइनस साइन से ही मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन से ही क्या कर दिया, डिवाइड। क्योंकि अगर हम इसे कैंसिल आउट करूंगा तो क्वेश्चन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। पहले बताइए, समझ में आ गया? नहीं आ नहीं रहा ना बेटा, कैसे आएगा? आपके पास के तो गिवन है। माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, तो मैंने यहां पर क्या किया, ऊपर ये आ गया कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो इसे हम a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन के। ये आ जाएगा 1 अपॉन के इज इक्वल टू कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर के। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, ये देखें आंसर आ गया। यही लाना था ना आपको, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस शोन। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी बता दें अगर कोई प्रॉब्लम है तो, मैं इसको थोड़ा सा। जी बेटा बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें कोई है प्रॉब्लम आप लोगों को? काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, ज़रा प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। और मैंने आप लोगों को आइडेंटिटीज़ की वर्कशीट बेटा भेजी थी, तो वो आपने करनी है, वो मैंने व्हाट्सएप की थी ग्रुप के ऊपर। तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से मैंने पिक किए, तो आज मैं ये दोनों आप लोगों को PDF सेंड कर देता हूँ, उसमें काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ आपको मिल जाएंगी, और फिर उसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिएगा घर में बैठ कर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को आप बताइएगा, मैंने ट्यूसडे को मेरा इरादा ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस करवाने का है, तो वो मैं करवा दूँगा। तो प्लीज़ रिप्लाई करें। जी बेटा रिप्लाई कर दें प्लीज़। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके, शुक्र है कि किसी को आवाज़ तो गई। मैसेज किया करें बेटा, मैसेज करने से पता चल जाता है ना कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। सुमन बुकमन उमियन फॉर्मूला जून ना रह जाए, है ना। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब आपके पास 3 दिन है, उसमें खूब आइडेंटिटीज़ बैठ के कीजिएगा जो मैंने आपको दी हैं, और काफ़ी सारी इसी PDF में आपको मिल जाएंगी जो सॉल्व हुई हैं, उसे भी देख के कर सकते हैं। लेक्चर भी आपने समझ लिया है, फॉर्मूला याद करना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।